नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने करी हुई है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एई जेई लेवल के एग्जाम के लिए तो इस वीडियो में एई की वैकेंसी और जेई की वैकेंसी, दोनों ही वैकेंसी यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। और पूरी बात करेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन में, क्या इनका प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, सारी की सारी बातें करेंगे। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है आज के इस वीडियो में। तो देखिए जरा, ये आ चुका है आपका मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग है उसके अंदर ये वैकेंसी निकली है और ये डेट है वही 24/6/2025 की। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में विभिन्न पदों के लिए जो भर्ती निकाली है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो पहला है सहायक अभियंता पारेषण। पारेषण मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपका ये होने वाला है। सहायक अभियंता मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है आपकी। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने पूरा बाइफर्केशन दे रखा है, कितनी कितनी अनुसूचित जाति और कितनी जनरल में वैकेंसीज है। वो सारी टोटल वैकेंसीज मिला के आपकी 63 वैकेंसीज है आपके लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर मतलब आपका पे स्केल यहाँ पे ज्यादा होने वाला है। दूसरी वैकेंसी जो अपने काम की है, सीधे उसी पे चलते हैं। तो देखो दो नंबर की वैकेंसी यहाँ पे विधि अधिकारी की है, तो उसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरी वैकेंसी इंपॉर्टेंट जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 247। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है ये। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है 247 और आपके असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है 63। काफी लंबे समय अंतराल के बाद एमपी के अंदर एक वैकेंसी निकल के आई है जिसमें इतने नंबर ऑफ वैकेंसी हम लोग देख पा रहे हैं जेई के लेवल पे और एई के लेवल पे। तो दोनों ही एक जबरदस्त नंबर ऑफ वैकेंसीज है आप लोगों के लिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी होने वाली है। अच्छा जी, तो ये बहुत ही अच्छी बातें हो गई। यहाँ पे आगे चलते हैं सर, और आगे बताइए क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इन पूरी की पूरी वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो सिविल की भी यहाँ पे टोटल 12 पोस्ट है। सिविल के लिए ज्यादा पोस्ट नहीं है क्योंकि बिजली का विभाग है, तो यार इलेक्ट्रिकल की सीट्स ही ज्यादा होगी। सिविल की तो वैकेंसी वैसे ही बहुत ज्यादा निकलती है। तो ये पूरी की पूरी वैकेंसीज है। कुछ यहाँ पे नीचे जो निचले क्रम वाली जो वैकेंसीज है उनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सीधे चलते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जा रही है काफी सारी, और उसके बारे में बात करते हैं। नीचे चलते हैं दोस्तों, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सारी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को, और देख लेते हैं क्या क्या चीज। हाँ जी भैया, इंपॉर्टेंट चीज आ गई। सबसे पहली चीज शैक्षणिक योग्यता। क्या शैक्षणिक योग्यता आपकी होनी चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। नाउ सहायक अभियंता के लिए अभ्यर्थी को यहाँ पे यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री आपकी बीई या बीटेक आपकी होनी चाहिए। अगर बीई या बीटेक आपके पास है तो आप ये सहायक अभियंता वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वेतनमान देखो 56,100, मतलब बहुत ही जबरदस्त लेवल का पे स्केल है। लेवल 12 पे स्केल यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आपका एक और चीज बता रखी है कि डिग्री में आपका 65% से ज्यादा आपका जो आपके मार्क्स है वो होने चाहिए, वो भी आपकी या बेसिक एलिजिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद चलते हैं सर आपके सीधे कनिष्ठ अभियंता में। कनिष्ठ अभियंता में क्या है भैया, ये सिंपल सी बात है, आपकी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 65% आपके होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मध्य उत्पादन कंपनी कर्मचारी और इतना 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 अनुसूचित जाति। ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं कनिष्ठ अभियंता का। लेकिन क्या अगर बीटेक करी हुई सर तो मैं नहीं भर सकता, तब भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर है यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक दोनों के दोनों यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे आपके फॉर्म भरने के लिए। तो अगर जिसने बीटेक करी गई है उसको तो दोनों के लिए फॉर्म फिलअप कर ही सकता है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात होने नहीं वाली। उसमें 65% आपका जनरल कैटेगरी वालों के लिए होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना। लाइनमैन वगैरह अगर जिसको इंटरेस्टेड है वो इसको देख लेगा। अच्छा, आयु सीमा बताया जाता है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। और आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। तो 21 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग एज आपको बता रखी है, अलग अलग
उनके लिए कि यार अगर आप पुरुष है तो 40 आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज की आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या होगी, सभी मोस्टली स्टूडेंट इसी रेंज में लाइक कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपकी कवर हो गई है। कोई अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता रखी है दोस्तों कि रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, तो वो आप जरूर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सर्च करोगे नोटिफिकेशन, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे रहेगी नहीं। नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज अपन को पता चले तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, ये आ चुकी है खास बात। आवेदक का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है और के प्राप्तांकों के अनुसार होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा। 100 अंक होंगे और जिसमें 100 ही क्वेश्चन होंगे सीबीटी के अंदर आपके, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। सीबीटी द्वारा पाठ्यक्रम पृथक प्रसारित किया जाएगा, और ये सीबीटी में क्या क्या पाठ्यक्रम होगा ये आपको आगे आने वाले टाइम में बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा न्यूनतम कट ऑफ 25% होगी, तो ऑब्वियसली 25% ज्यादा तुमको लेके आना ही आना है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अपना बेस्ट देना है, देखो छोड़ो, उसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक आवेदकों प्राप्तांकों समान होने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ लोगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर से एमपी में ही होगा। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 1200, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपए आवेदन शुल्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन जबरदस्त लगती है, अच्छा भाई क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आ जाते हैं बहुत जबरदस्त पॉइंट के ऊपर। अब ये पॉइंट क्या है सर, क्या आपकी डेट्स होने वाली है। डेट्स मतलब भाई कौन सी डेट तक मैं फॉर्म को फिलअप करूंगा। तो देखो यार, फॉर्म भरना शुरू होंगे 4/7/2025 को, 4/7/2025 को फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, और फॉर्म भरे जाएंगे 8 अगस्त 2025 तक। तो 1 महीने का टेन्योर, 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है इन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। और अगर उस फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपके पास उसको सही करने का ऑप्शन भी है, 6/8/2025 तक आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्म भरना है भैया, ये mp-transco.in के करियर सेक्शन में जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे देख लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो बात करते हैं, नहीं तो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। सेवा सहमत, ठीक है। नीचे नोटिस अवधि, ये सब तुम देख लोगे। प्रशिक्षण अवधि, ठीक है, कितने टाइम की दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशिक्षण, ठीक है। हाँ जी, वेतनमान और प्रशिक्षण अवधि यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से दे रखी है। अब देखो यार, अपन ने 2 वैकेंसीज की बात करी है यहाँ पे, कौन कौन सा है। सहायक अभियंता आपका इलेक्ट्रिकल 56,100 उसका वेतनमान है, पे स्केल है, और यहाँ पे 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। दूसरा अपन ने बात करी कनिष्ठ अभियंता, 247 सीट्स है। सहायक अभियंता में 63 सीट्स थी, 32,800 यहाँ पे बेसिक होने वाला है। 1 साल का आपका ये होने वाला है प्रशिक्षण अवधि, मतलब ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। तो ये आई डोंट थिंक इसमें अब कोई समस्या वाली बात है। एंड ये सारे एनपीएस वगैरह, ये सारी सुविधाएं देख लेना, ये सब चीजें तुमको मिलेगी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में होता है। एनपीएस की सुविधा वही है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आई थिंक यार यहाँ पर ये वीडियो आई थिंक फिनिश करते हैं हम। एंड दिस इज अ वेरी बम्पर वैकेंसी फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और अगर आप बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, एमपी से बिलोंग करते हैं, तो अब तो भी आपके लिए बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। अच्छा, इंपॉर्टेंटली अगर आप एमपी से बाहर कहीं से बिलोंग करते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। बस उसमें क्या होगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी वाले एडवांटेज आपको नहीं मिलेंगे, आप ऐसा अनरिजर्व ही उस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। ये बात भी आप सोच लीजिएगा। तो यार अभी एग्जामिनेशन डेट के बारे में और पैटर्न क्या होगा, मतलब उसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी है इन्होंने, बस ये बोला गया टेक्निकल पेपर आपका होगा। तो किस तरीके से इस एग्जाम को तैयारी करी जाए और कैसे इस एग्जाम के लिए आगे बढ़ा जाए, वो मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों अगले वीडियो में, कि यार हम कैसे टारगेट कर सकते हैं इन बड़े बड़े एग्जाम को। कि 2 यहाँ पे एग्जाम मेरे को दिख रहे हैं, अगर आपने बीटेक किया है तो एक तो असिस्टेंट इंजीनियर का और एक जूनियर इंजीनियर का, दोनों ही बहुत आपको एक स्थायी जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो आई रियली होप कि ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख के आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त नोटिफिकेशन है। तो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी तरीके के
एग्जाम के लिए, जो कि आपका गेट हो सकता है, AE-JEE एग्जाम हो सकता है, तो आप लोगों के लिए हमारे कोर्सेज, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है। विद्युत AE-JEE महापैक है, और AE और JEE लेवल के सभी जो कोर्सेज है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बहुत टिप टॉप क्वालिटी में यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे इसकी वेबसाइट का मैं आपको शो कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक हमारे जितने भी कोर्सेज है, क्योंकि अभी एग्जाम दोस्त की फैमिली 2 साल यहाँ पे आगे बढ़ चुकी है, तो फिर आप लोगों के लिए 50% ऑफ चल रहा है, और सारे के सारे लाइव कोर्सेज है जिन पे, और जितने भी रिकॉर्डेड कोर्स है उन पे 40% का ऑफ यहाँ पे चल रहा है, और ये 30 जून तक आपको ये फायदा देखने को मिलेगा। तो आई रियली होप कि यार ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था आपको जबरदस्त लगा होगा, और आपने मतलब मजा हो गया होगा इसको देख के, क्योंकि अब अगर आप तैयारी आपकी छूट रही थी तो आप वापस से तैयारी भी कर सकते हो। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़ रही है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए इस एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।